हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे टॉरस या फिर वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। ओके, सो टॉरस, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी क्या एनर्जी है टूवर्ड्स दिस कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। ओके, सो सबसे पहले जो कार्ड आया है आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए वो है द हैंग्डमैन कार्ड। ठीक है, सो द हैंगमैन कार्ड ऑफ अ हेयर इज लाइक कि कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे माइट भी कुछ ऐसा सिचुएशन है आपके लव रिलेशनशिप में जहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा स्टक फील कर रहा है। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस चीज़ में प्रोग्रेस करे, कैसे इस रिलेशनशिप में आगे प्रोग्रेस करे। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है वो आर्ग्यूमेंट का कार्ड होता है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ मन मुटाव हुआ होगा, या तो फिर कुछ मतलब ओपिनियन शायद आप लोगों का कुछ किसी चीज़ में मैच नहीं हो रहा है। कोई ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप दोनों का ओपिनियन अलग अलग है, आप कुछ अलग तरीके से सोचते हो, आपके पर्सन कुछ अलग तरीके से सोचता है, या फिर दोनों का लव स्टाइल अलग अलग है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज यू नो ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। सो बट देन ओवर हियर 5 ऑफ वंस का जो कार्ड है, तो आई फील कि कुछ आप दोनों के बीच में कुछ तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा, या तो फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, शायद वो आपको अपोलोजाइज करना चाहते हैं, या फिर सॉरी बोलना चाहता है, या फिर इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि इसकी गलती है, या फिर इनके गलती की वजह से ये ऐसा सिचुएशन हुआ है आप दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं इनको आपसे माफ़ी मांगना है, या फिर आपके साथ बातचीत करना चाहता है, बट काइंड ऑफ कंफ्यूज कि कैसे शुरू करे, कहाँ से शुरू करे। तो इस टाइप का मुझे यहाँ पे सिचुएशन आ रहा है। मतलब आपके पर्सन मुझे ओवरऑल थोड़ा सा स्टक फील कर रहा है। शायद उनको किसी की गाइडेंस चाहिए, या फिर एडवाइस चाहिए कि कैसे इस सिचुएशन में उनको आगे बढ़ना है। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है द लवर्स कार्ड। ठीक है, तो लवर्स कार्ड, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मतलब ये पर्सन जो है, इनके नज़र में आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हो, और कहीं ना कहीं ये आपको हक करना चाहता है, कुछ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करना चाहता है। सो डेफिनेटली लवर्स कार्ड ओवर हियर इज लाइक दे लव यू। ठीक है, तो ये पर्सन जो डेफिनेटली इनके, अब ये एनर्जी जो है रिवर्स भी हो सकता है गैस, बिकॉज इससे जनरल रीडिंग तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी कैच कर रही हूँ मैं, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, बट द लवर्स कार्ड ओवर हेयर, चाहे वो आपके तरफ से हो फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो, दिस अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है दे लव यू, या तो फिर वो काफ़ी इमोशनल है आपको लेके, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन यू नो वंस टू एम्ब्रेस यू, आपको हक करना चाहता है, आपको एम्ब्रेस करना चाहता है आपके साथ। मतलब जो भी इन्होंने गलती किया शायद उनको एहसास हो चुका है, तो इसीलिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता है आपके साथ, और क्लोज आना चाहते हैं आपके। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे नजर आ रहा है। एक्सक्यूज मी। सो बॉटम ऑफ द डेक में जो यहाँ पे कार्ड आया है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहा है। ठीक है, तो इट्स लाइक कि ये पर्सन अपने आप को सच में स्टॉप कर रहा है कि शायद अगर ये आपके सामने आता है, या फिर आपको अप्रोच करते तो हो सकता है कि इनकी ईगो हर्ट हो जाए, या तो फिर आप ज़्यादा भाव खा लो। तो इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे है कि आप बहुत ज़्यादा इन द सेंस यू फील अ लॉट ऑफ प्राइड। ओके, कि ये पर्सन मुझे अप्रोच कर रहा है, या फिर ये पर्सन मेरे पास आया है, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बूस्ट फील होगा, बहुत सुपीरियर महसूस करोगे, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, सो एक्सक्यूज मी। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, बट बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स है। सो इसके बस नेक्स्ट वाला कार्ड ही 10 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली आई थिंक ये पर्सन को मूव लेना चाहिए आपके टूवर्ड्स, आपके अप्रोच, आपको अप्रोच करना चाहिए फॉर एन अपोलॉजी। सॉरी, आई हैड टू ड्रिंक वाटर बिकॉज मेरा थ्रोट जो है काफ़ी चोक आउट हो गया था। सो या, सो 8 ऑफ सोर्स कार्ड ओवर हेयर इस लाइक ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रोक रहा है, आपकी तरफ अप्रोच नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। सो बट देन ओवर हेयर इज लाइक कि जैसे वो ये
रेस्ट्रिक्शन वाला जोन से जैसे ही बाहर निकलता है ना, जैसे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना बंद कर देता है, सच में अगर उनकी गलती है तो उनको सॉरी बोलना चाहिए, आपको सॉरी बोलना चाहिए। एंड मुझे भी लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस पर्सन का वेट कर रहे हो कम्युनिकेशन का, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स यही है कि दोनों एक दूसरे के साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं या फिर यूनियन चाहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या कार्ड है। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज। तो डेफिनेटली मतलब कि मन मुटाव या फिर अननेसेसरी गिले शिकवे, अगर आप किसी से प्यार करते हो सच में और वो सामने वाला इंसान भी अच्छा है, देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग हर एक रिलेशनशिप में होता है, बट दैट डजंट मीन कि सामने वाला इंसान बहुत बुरा है या फिर अनटिल अनलेस उन्होंने सच में आपके साथ कुछ बुरा किया, ठीक है। सो अनटिल अनलेस से छोटा मोटे झगड़े वगैरह होते हैं तो इट्स ओके, कभी कभी हमें फॉरगिव कर देना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी विल टेक अवे द मेमोरीज, राइट, आवर सोल विल हैव ऑल द मेमोरीज। जो भी हमारा सोल होता है उनके अंदर सारे हमारे जो मेमोरीज होते हैं पास्ट लाइफ के, सारे उनमें रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं जो हमारे पास्ट लाइफ में हमसे बहुत कनेक्टेड है, तो हम लोग को वो इंस्टेंट अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है, कि वी आर वेरी अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, कि शायद हम इस इंसान को पहले मिल चुके हैं, पहले जानते हैं, इस लाइफ में नहीं हो, बट हो सकता है पास्ट लाइफ में यू हैव मेट दिस पर्सन, आप इस पर्सन से मिले हो, तो दैट इज़ अ थिंग। ओके, सो वो मेमोरीज जो होता है ना, वो हमारे सोल में रह जाता है, ठीक है। एंड एज वी टेक बर्थ, जैसे हमारा जन्म होता है, वी मीट दोज पर्सन, ओके, एंड हम लोग को वो इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है उस पर्सन के साथ, शायद हम लोग कभी मिले होंगे। सो दैट इज़ द रीज़न मतलब अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो फालतू के गिले शिकवे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है ये इंसान दिल से माफ़ी मांग रहा है तो डेफिनेटली आपको इस इंसान को एक चांस देना चाहिए, ठीक है। एंड ओवर है द प्लेफुलनेस कार्ड आया है। प्लेफुलनेस कार्ड इज ऑल्सो द सेम थिंग, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट ही लव। सो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे को सॉरी बोल के माफ़ी मांग के आगे बढ़ जाना चाहिए, एंड काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड करना चाहिए एक दूसरे के साथ, हैव फन टुगेदर, कहीं बाहर जाए, घूमे फिरे। एंड आई कैन सी ये जो लवर्स कार्ड आया था पहले, आई हैव टोल्ड यू कि ये पर्सन आपके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, काफ़ी अच्छे मेमोरीज बिल्ड करना चाहता है आपके साथ घूमना फिरना चाहता है, आपको हक करना चाहता है, आपके साथ क्लोज मोमेंट बिताना चाहते हैं। सो डेफिनेटली सम वे और द अदर यूनिवर्स इज ऑल्सो गाइडिंग यू टूवर्ड्स द सेम। बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक के या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को ईगो में रख के आप बस ये रिलेशनशिप स्पॉइल करोगे, इधर यू और योर पार्टनर, ठीक है। तो मतलब जो भी इसमें एट फॉल्ट है, तो मैंने पहले ही बताया था जनरल रीडिंग है तो एनर्जी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये एनर्जी आपके हो या तो फिर ये एनर्जी सच में आपके पार्टनर्स के हो, ठीक है। तो जैसे भी ये रीडिंग रेजोनेट होता है टॉरस, आप वैसे ही इस रीडिंग को लो, ओके। सो लेट्स सी और क्या क्या आया है यहाँ पे। ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, वर्गो। द लवर्स कार्ड ओवर हियर इज जेमिनाई। सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी यू कैन टेक बिकॉज ये पेट ऑफ सोर्स का। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वर्गो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। ये सब ज़ोडिएक साइंस एंड जेमिनाई ऑल्सो। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। अगर रीडिंग आपको सच में हेल्पफुल लगा हो या सच में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा आपको इस रीडिंग से, देन डेफिनेटली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड उनके साथ ये शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।